ओ हे गाइस, दिस इज मी मयंक और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइमलाइन के बारे में। टाइमलाइन एनिमेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम नॉर्मल वीडियोस देखते हैं तो जो वीडियोस होते हैं वो या तो 1 सेकेंड में फोटोज ही होते हैं, कलेक्शन ऑफ फोटोज है वो कोई भी वीडियो। तो वीडियो पे जैसे टाइम नीचे बार होते हैं जो स्लाइडर होते हैं, जो स्लाइड करते ही हम लोग आगे बढ़ा सकते पीछे ले सकते हैं वीडियो। तो वैसे ही एनिमेशन में भी आपको वो फ्रेम्स आपको खुद से ड्रॉ करने रहते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए आपके अगर आपको स्मूथ चाहिए बहुत ज़्यादा तो आपके पास जो FPS होता है, जो कि यहाँ पास दिया गया है 30 FPS में मैं सेट किया हुआ हूँ, डिफ़ॉल्ट ही 24 होता है। तो अगर आपको जितनी ज़्यादा स्मूथ करनी है उतनी FPS आपको बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा डिटेलिंग्स पे वर्क नहीं करने हैं उस टाइम आप इसको 24 FPS रख सकते हैं, या आप 20 FPS या 12 FPS भी में भी वर्क कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आर्ट में। तो आ जाते हैं हम लोग की फ्रेम्स के बारे में। सबसे पहले मैं की फ्रेम्स के बारे में बताऊंगा और साथ साथ टाइमलाइन के जो नीचे टूल्स है वो साथ साथ में बताते जाऊंगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से लिंक अप है। तो सबसे पहले मैं की फ्रेम्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ 3 टाइप के की फ्रेम्स होते हैं। पहला नॉर्मल की फ्रेम। नॉर्मल की फ्रेम ऐसा होता है कि अगर आप कुछ इसमें ड्रॉ किए हो या कुछ भी ऑब्जेक्ट इस लेयर में रखे हैं तो उसमें ये एक ब्लैक डॉट बन जाएगा। ब्लैक डॉट बन गया मतलब आपके इस लेयर में कुछ ना कुछ है, या इस फ्रेम में आपके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट अभी है। एक मैंने बताया जैसे अभी कि एक होता है ब्लैंक की फ्रेम, और थर्ड जो होता है की फ्रेम वो होता है नॉर्मल की फ्रेम। नॉर्मल की फ्रेम सिर्फ ये जो फर्स्ट वाला हम लोग का की फ्रेम है उसको एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा ये एक्सटेंड करने वाले की फ्रेम को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाम लिख देता इसमें पहले, नॉर्मल की फ्रेम। तो पहले मैं एक्सटेंड करके बताऊंगा। मैं 30 FPS तक लेता हूँ, मतलब 1 सेकेंड में 30 फ्रेम्स। तो मैं यहाँ जाके नॉर्मल, अच्छा अगर आपको जूम करना है इसमें तो ये राइट हैंड साइड में टूल रिसाइज करने का, टाइमलाइन रिसाइज करने का है ऑप्शन है। तो उसमें आप ऐसे नॉर्मली ड्रैग करके आप इसके साइज़ बढ़ा या कम कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइमलाइन में सारे फ्रेम्स छोटे छोटे दिखेंगे तो कई बार मुश्किल हो जाता है कि माउस उसमें जाए क्लिक करे, तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है वो। तो मैं 30th फ्रेम में आ जाऊँगा। उसके बाद 30th फ्रेम तक मुझे फ्रेम्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 30th वाले फ्रेम में आके राइट क्लिक करके इंसर्ट फ्रेम। इंसर्ट फ्रेम करने से हमारा जो थर्ड वाला है फ्रेम नॉर्मल वो एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ टाइमलाइन में कहीं भी इस बार को मैं मूव कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा अगर मुझे नॉर्मल ये नहीं मिलता है, ऐसे मुझे अगर सीधा 25 या 20th फ्रेम में आना है तो मैं इस तरह यहाँ जाके नीचे जाके यहाँ 20 लिख दूंगा, 20। तो ये 20th फ्रेम में मेरा बार आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ जो सेकंड्स दिखा रहा है वो सेकंड्स ये बता रहा है कि 0.6 सेकंड में आपका 20th फ्रेम आएगा। टीम वर्क कर रहे हो तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए ये इजी रहता है कि लाइक मुझे 0.6 सेकंड में जो फ्रेम है मुझे उस पर अपडेट चाहिए, तो ऐसे बात करने के लिए ये बहुत ईजी पड़ता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लैंक की फ्रेम में। ब्लैंक की फ्रेम यूज़ करने के लिए आपको, जैसे अगर मुझे एक ब्लैंक की फ्रेम चाहिए जिसमें मैं एक फिर से ड्रॉ करूँ नया चीज़, तो वो करने के लिए जैसे मुझे 5th सेकंड में मुझे चाहिए एक नया की फ्रेम, तो मैं सिंपली जाके यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम। इंसर्ट ब्लैक की फ्रेम में ये होता है कि आपका जो पिछले वाले की फ्रेम में जो भी आर्ट वर्क या जो भी आप फ्रेम वो जो ड्रॉ किए होंगे वो आपके जो इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम है उसमें नहीं आएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप ब्लैंक की फ्रेम ले रहे हो तो वो सामने जितने भी फ्रेम्स होंगे वो उसको इफेक्ट करेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको 10th की फ्रेम में अगर वापस चाहिए फर्स्ट वाली फ्रेम तो आप सिंपली यहाँ जाके ऑल्ट प्रेस करके इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं 10th फ्रेम।
तो ये ऐसे आ जाएगा लाइक 5th फ्रेम से लेके 10th फ्रेम तक, 9th फ्रेम तक आपका कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। प्ले करने के लिए नीचे दिया हुआ है, एंटर से भी प्ले होता है, ये सीधा प्ले हो जाएगा। अगर आपको रिपीटेशन में चाहिए, लूप में चाहिए, तो राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ है लूप, शिफ्ट ऑल्ट एल है इसका शॉर्टकट, तो उसको प्रेस करते ही ये लूप, अच्छा इसमें ऑप्शन दे देगा कि आपको लूप कहाँ तक का चाहिए। अगर मुझे फुल चाहिए तो मैं नॉर्मली पूरा लूप में प्ले कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे सिर्फ यहाँ तक ही चाहिए, मैंने यहाँ तक वर्क किया है बस, 10th में जानबूझ के रखा हूँ ताकि पता चले कि है कि नहीं, तो यहाँ अगर मैं एंटर मारूंगा तो वो यहीं का प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है सेंटर फ्रेम। सेंटर फ्रेम होता है कि जैसे मेरा फ्रेम यहाँ तक चला गया या एकदम फर्स्ट में या साइड साइड में, तो मैं जैसे सेंटर फ्रेम करूँगा ये फ्रेम बीच में आ जाएगा, ये देखो बीच में आ गया, तो ये वैसे सेंटर में आ जाता है ये। अब इसके शॉर्टकट पहले मैं बता देता हूँ कि शॉर्टकट क्या क्या है। नॉर्मल की फ्रेम का शॉर्टकट है F6, ब्लैंक की फ्रेम का शॉर्टकट है F7 और नॉर्मल की फ्रेम का शॉर्टकट है F5। और फ्रेम डिलीट करने हैं अगर, तो नॉर्मल ऐसे ड्रैग करके राइट क्लिक करके रिमूव फ्रेम्स, तो पूरे फ्रेम्स रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है तो मैं ड्रॉ करके बताते जाता हूँ कि की फ्रेम कैसे वर्क करता है। चलिए ये आया, नेक्स्ट की फ्रेम डालना है अगर मुझे, तो मैं ये दबाऊँगा F7 क्योंकि मुझे ब्लैंक की फ्रेम चाहिए ताकि मैं एक ड्रॉ कर सकूँ। तो यहाँ देखो, जैसे अब मेरे को पता नहीं चल रहा है पिछला वाला क्या था और अगला वाला क्या है, ये देखो, तो मुझे समझ नहीं आएगा ना ऐसे। तो यहाँ मैं ओनियन स्किनिंग यूज़ करूँगा। ओनियन स्किनिंग यहाँ नीचे दिया हुआ है इसका टूल, ओनियन स्किनिंग, ठीक है। ओनियन स्किनिंग क्या करता है, आपका अगला फ्रेम और जो पिछला फ्रेम है उसका एक हल्का सा हिंट दे देता है। अब मैं F6 प्रेस करके नेक्स्ट फ्रेम में आया, मैं F7 प्रेस करूँगा फिर से, उसके बाद फिर एक ड्रॉ करूँगा, फिर एक F7 देन एक ड्रॉ, और ये बाहर चला गया। तो ऐसे मैं पूरे की फ्रेम्स ड्रॉ कर लिया हूँ। अब ये पूरे मैंने F7 प्रेस कर करके बनाया है पूरा। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसका स्पीड स्लो करने के लिए आप नॉर्मली यहाँ जाके 24 कर दीजिए, 30 में है तो, क्योंकि 30 फ्रेम्स 1 सेकंड में चल रहा था, अब कितना चलेगा, 24 फ्रेम चलेगा 1 सेकंड में। थोड़ा सा और रोकना है मुझे, लाइक ये बहुत ज़्यादा जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया मेरे लिए लगा ऐसा, है ना। तो क्या करूँगा मैं, ये आया यहाँ, उसके बाद यहाँ पर जाके मैं F5 दबाऊँगा, जो इसके फ्रेम को एक एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर देगा। ये देखो, ये दोनों एक्स्ट्रा फ्रेम है, मतलब एक ही फ्रेम है लेकिन 2 फ्रेम है, ये वैसा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले को भी एक और कॉपी कर लूँगा, जितने फ्रेम्स बढ़ेंगे उतने अगर आप सेम फ्रेम को अगर रखे रहोगे तो वो उतना स्लो हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इसका कि लाइक एकदम ज़्यादा भी नहीं करना है सबको, लाइक मैं सिर्फ यहीं तक का बस किया हूँ, यहाँ के बाद मुझे फास्ट चाहिए क्योंकि। तो अब मैं लेयर्स बता रहा था, लेयर्स कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर नेक्स्ट रहता तो मैं क्या करूँगा, ये देखो, ये एक नया लेयर लिया, नीचे ड्रैग किया, नीचे वाले लेयर में मैं, और इसको मैं लॉक भी कर सकता हूँ, यहाँ जो नॉर्मल जाके लॉक, ये पूरे को लॉक कर देगा, ये यहाँ आपको क्लिक करना है। ये क्या करता है, ये जो साइड वाला है वो एक्चुअली आप जो भी बनाए हैं आर्ट वर्क वगैरह, वो अगर एकदम सामने आ रहा है लेकिन आपको देखना भी है वो कैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये प्रेस करते ही वो स्ट्रोक्स पे उसको दिखाना शुरू कर देगा कि लाइक वो वहाँ पर कुछ है लेकिन वो आर पार भी आपको देखते बन सके अगर आप बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं तो। या फिर बैकग्राउंड भी नहीं, अगर आप दूसरा कुछ चीज़ और साथ में बनाना चाह रहे हैं इसके, तो वो उस पर भी हेल्प करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ बनाना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो ये है और मैं इसमें एक फर बनाना चाह रहा हूँ मान लो, तो मैं यहाँ एक फ्रेम डालूँगा, यहाँ पे पहले ड्रॉ करूँगा, ये दिख रहा नहीं है ग्रे के कारण, बाकी फिर एक F7 लूँगा, फिर एक
ओके, तो ये बन गया है पूरा। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये आपको देख देख के एनिमेशन करना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे टाइमलाइन कैसे वर्क करता है। तो ये था टाइमलाइन में क्लासिक एनिमेशन करने का प्रोसीजर। तो दोस्तों, आपको मेरा वाला ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और मैं चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इसी सब्जेक्ट पे फुल प्रीमियम पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आप मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सअप पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। सो तब तक के लिए दिस प्रवीदास साइनिंग ऑफ।